हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। मैंने बहुत सोचा कि अपनी क्लास को कहां से शुरू करूं, तो मैंने सोचा अपनी क्लास को वहां से शुरू करते हैं जहां से मैथ की शुरुआत होती है। ऐसा क्यों? मैक्सिमम बच्चे, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हों, स्कूल में स्टूडेंट हों या फिर कंपटीशन के फील्ड में हों, उनकी एक ही समस्या होती है, वो है मैथ। एक बार मैं सीबीएसई बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा 2 - 3 इक्वल टू कितना होगा, तो उसका जवाब था 1। जब मैंने उससे पूछा 0.2 इंटू 0.2 इक्वल टू कितना, तो उसने जवाब दिया 0.4। मैंने पूछा क्या ये सही है, उसने कहा हाँ सही है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। सीबीएसई बोर्ड 10th स्टैंडर्ड, ये मिस्टेक क्यों? सोच सकते हैं आप क्यों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो ये मिस्टेक नहीं होती। तो इन मिस्टेक को सही करने का और इन मिस्टेक का समाधान क्या है, चलिए आइए देखते हैं। अगर इन मिस्टेक को आपको सही करना है तो आपको समझना होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको संख्याओं के बारे में समझना होगा। संख्याएं कितने टाइप की होती हैं और किस तरीके से उनको ऑपरेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले नंबर 1, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स। हिंदी में इनको कहते हैं धनात्मक संख्याएं। नंबर 2, नेगेटिव नंबर्स। हिंदी में इनको कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो दोस्तों, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पॉजिटिव नंबर जिन्हें धनात्मक संख्याएं कहते हैं और नेगेटिव नंबर जिन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। अब बात आती है हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या धनात्मक है, कौन सी ऋणात्मक है। तो आइए देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं +3, तो देखिए इसके सामने प्लस का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव संख्या है। ठीक है। अगर इसके सामने आगे, संख्या के आगे पीछे कोई लेना देना नहीं है, अगर आगे माइनस का चिन्ह है, तो इसका मतलब वो संख्या माइनस की है, नेगेटिव की है। ठीक है, या ऋणात्मक संख्या कहेंगे इसको। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि संख्या लिखी और उसके सामने कोई चिन्ह ना हो। जब कोई संख्या नहीं होगी, वो कोई चिन्ह नहीं होगा संख्या के आगे, तब वो हमेशा पॉजिटिव की होती है, यानी धनात्मक संख्या होती है। तो अगर किसी संख्या को आपको देखकर पहचानना है कि कौन सी संख्या धनात्मक है और कौन सी ऋणात्मक है, तो आपको संख्या के आगे लगे चिन्ह को देखना है। अगर आगे प्लस का निशान लगा है तो संख्या पॉजिटिव की है, अगर उसके आगे माइनस का निशान लगा है तो संख्या माइनस की है। लेकिन जब कोई निशान नहीं लगा होगा तो हमेशा वो संख्या पॉजिटिव की होती है। अब अगर आप ये पहचानना सीख गए कि कौन सी संख्या नेगेटिव की है और कौन सी पॉजिटिव की है, तो अब आपको सीखना है
जोड़ना और घटाना। अगर आपको पहचानना आ गया, संख्याओं के चिन्ह देखकर संख्या को पहचानना आ गया कौन सी संख्या धनात्मक है कौन सी ऋणात्मक है, तो जोड़ और घटाना आपके लिए समझना बहुत ही आसान होगा। आप देखते ही समझ जाएंगे कौन सी संख्याएं जुड़ेंगी और कौन सी घटेंगी। चलिए तो आज हम लेकर चलते हैं आपको एडिशन की दुनिया में। आज आप जानेंगे रूल ऑफ एडिशन क्या होता है। शायद आपने पहली बार सुना हो रूल ऑफ एडिशन, लेकिन देखिए, आइए बोर्ड पर देखते हैं रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन। रूल मीन्स नियम होता है, एडिशन मीन्स जोड़ होता है। हिंदी में इसको कहेंगे जोड़ का नियम। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं नंबर्स ऑफ सेम साइन इज ऑलवेज ऐड। नंबर्स ऑफ सेम साइन इज ऑलवेज ऐड, ये है रूल ऑफ एडिशन। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो इसका मतलब हो गया समान चिन्ह की संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं। समान चिन्ह की संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं। तो नंबर्स ऑफ सेम साइन ऑलवेज ऐड, हिंदी में इसका मतलब हुआ समान चिन्ह की संख्या हमेशा जुड़ती हैं। तो देखिए मैंने लिखा है समान चिन्ह, तो आज आप समझेंगे कि ये समान चिन्ह का मतलब क्या है। देखिए अगर मैं यहां लिखता हूं -3, -2 और -3, तो ध्यान से देखिए इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो ये संख्या हुई माइनस की, मतलब नेगेटिव की। इसके आगे चिन्ह लगा है माइनस का, तो 2 भी हुआ माइनस का। 3 के आगे चिन्ह है माइनस का, तो ये भी माइनस की। तीनों संख्याएं माइनस 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 की हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये संख्याएं समान चिन्ह की हैं। ठीक है, इनको हम समान चिन्ह की संख्या कहते हैं। और अगर संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो समान चिन्ह की संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं। लेकिन ये जुड़ तो जाएंगी लेकिन आंसर माइनस में ही होगा। तो 3 और 2 5, 5 3 8। अब चूंकि सभी संख्याएं माइनस की हैं इसलिए आंसर भी किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं 3 + 2 + 3, अब भी देखिए 3 के आगे कोई साइन नहीं, तो ये है प्लस के। 2 के आगे प्लस का निशान लगा है, तो ये भी संख्या है प्लस की। ये इसके आगे प्लस का निशान लगा है, तो ये भी संख्या है प्लस की। यानी तीनों संख्याएं धनात्मक हैं, तीनों के चिन्ह समान हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे समान चिन्ह की संख्याएं। तो देखिए जब माइनस 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 था तब भी समान चिन्ह थे, और अब जब प्लस 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 हुआ तब भी समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो ये भी जुड़ जाएंगी। 3 2 5 और 3 8, लेकिन आंसर पॉजिटिव में होगा। तो जब संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं तो वो जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह वही रहता है। तो ये तीनों संख्याएं माइनस की हैं, समान चिन्ह की हैं, जुड़ जाएंगी लेकिन आंसर माइनस में आएगा। और ये तीनों संख्याएं धनात्मक हैं यानी प्लस की हैं, तो जुड़ जाएंगी और आंसर प्लस में होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब माइनस माइनस की थी तब भी आपने कहा जोड़ दो, और जब प्लस प्लस की थी तब भी आप जोड़ दिए, तो अब ये घटती कब है, आइए देखते हैं कब घटती हैं। तो इसके लिए आपको समझना होगा रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी घटाने का नियम।
रूल ऑफ सबट्रैक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं घटाने का नियम। ठीक है, तो रूल ऑफ सबट्रैक्शन, नंबर्स ऑफ अपोजिट साइन इज ऑलवेज सबट्रैक्ट। हिंदी में इसका मतलब हुआ विपरीत चिन्ह की संख्या हमेशा घटती हैं, तो यह घटाने का। तो मैंने यहां शब्द यूज किया है विपरीत चिन्ह। अब आपको समझना है ये विपरीत चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो विपरीत चिन्ह का मतलब होता है अलग अलग चिन्ह। विपरीत चिन्ह का मतलब अलग अलग चिन्ह, यानी अगर एक संख्या पॉजिटिव की है और एक नेगेटिव की है तो इसका मतलब है उनके चिन्ह अलग अलग हैं, इसको हम कहेंगे विपरीत चिन्ह। और अगर चिन्ह विपरीत हैं तो वो संख्या हमेशा घटती हैं। आइए देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 - 2, तो देखिए 3 के आगे कोई निशान नहीं है तो ये पॉजिटिव की संख्या होती है, बताया था मैंने। और इसके आगे माइनस लगा है तो ये माइनस की संख्या हो गई, यानी नेगेटिव की नंबर हो गई। तो एक संख्या धनात्मक है और एक ऋणात्मक, मतलब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, ये प्लस की है और ये माइनस की है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं यानी उनके चिन्ह विपरीत हैं, और विपरीत चिन्ह है तो हमेशा घटती हैं, तो ये घट जाती हैं। लेकिन घटती हमेशा बड़ी में से छोटी वाली है। ठीक है, तो 3 में से 2 घट जाएंगी, 1 बचेगा। लेकिन अब इन्हीं संख्याओं को मैं ऐसे लिखता हूं 2 - 3। अब भी देखिए ये जो संख्या है 2 के आगे कोई निशान नहीं है तो ये धनात्मक संख्या हुई, यानी पॉजिटिव नंबर। इसके आगे माइनस का निशान है तो ये हो गई ऋणात्मक संख्या, यानी नेगेटिव नंबर। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, ये पॉजिटिव की है, ये नेगेटिव की है। अलग अलग चिन्ह मतलब विपरीत चिन्ह है, और विपरीत चिन्ह है तो ये संख्याएं घट जाएंगी। तो घटती हमेशा बड़ी में से छोटी है, तो 3 में से 2 घट जाएंगे, बचेंगे 1। अब देखिए ये जो 1 बचा है ये 3 में से बचा, क्योंकि 3 बड़ा था। 3 में से 2 घटाया तो ये जो 1 बचा वो 3 में से बचेगा, और 3 किसकी है? माइनस का, तो ये जो 1 बचा वो भी माइनस का होगा। तो 2 में से 2 - 3 = -1 होगा। इस चिन्ह को भूलिएगा मत, यही मिस्टेक होती है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो 2 - 3 = 1 कर देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं -8 + 3। तो आप देखेंगे 8 के सामने 8 के आगे माइनस का निशान लगा, मतलब ये संख्या ऋणात्मक है, नेगेटिव की है। इसके आगे प्लस का निशान लगा तो ये संख्या प्लस की है, यानी धनात्मक है, पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो ये संख्याएं घट जाएंगी, और घटती हमेशा बड़े में से छोटी वाली है। तो 8 में से अगर 3 आप माइनस करेंगे तो बचेगा 5। अब ये जो 5 है वो किस में से बचा? 8 में से, और 8 किसका है? माइनस का, तो आंसर भी माइनस में होगा। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले लें 5 - 8, और मैं आपसे कहता हूं इसको घटाइए, तो आप कहेंगे सर जी ये तो आपने गलत लिख दिया, क्योंकि 5 में से 8 घटेंगे ही नहीं। दोस्तों 5 में से 8 नहीं घटेंगे। पहले तो आप ये पहचानिए ये है क्या, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो देखिए 5 के आगे कोई निशान नहीं, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक। इसके आगे माइनस लगा, मतलब ये ऋणात्मक नंबर है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, घटाना हो गया। और घटता हमेशा बड़ी में से छोटी वाली है, तो बड़े से छोटी वाली घटाओगे, यानी 8 में से 5 घटाओगे, बचेगा 3। अब ये जो 3 बचा वो 8 में से बचा, क्योंकि हमेशा बड़े वाले में से बचता है, और 8 किसका है? माइनस का, तो आंसर भी माइनस में होगा। ठीक है, और दोस्तों अब हम लेके चलते हैं आपको एक क्वेश्चन की तरह। अक्सर वो क्वेश्चन स्कूल स्टूडेंट के सामने आ जाता है, कॉलेज स्टूडेंट के सामने भी आ जाता है, और कंपटीशन स्टूडेंट के भी सामने आता है। तो देखते हैं
कि वो क्वेश्चन क्या है। बड़ी छोटी छोटी संख्याओं को मिलाकर क्वेश्चन बनता है, लेकिन दिखने में बड़ा भारी भरकम लगता है। अब देखिए, ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल अभी आपने सीखे हैं, उन्हें किस तरीके से यहाँ अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन है 3 - 2 + 1 -3 + 2 -4 + 6 -8 -2 -3। इसमें क्वेश्चन में देखिए कुछ संख्याएं पॉजिटिव की हैं और कुछ नेगेटिव की हैं। अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल का सही ज्ञान है और अच्छी तरह से उसको अप्लाई करना जानते हैं तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। नहीं तो छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर जरूर बना है, लेकिन बड़ा भारी भरकम होता है। लोग स्टूडेंट कैसे शुरू करते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे, फिर प्लस जोड़ेंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर प्लस जोड़ेंगे, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते या तो साइन मिसिंग हो जाता है या संख्या मिसिंग हो जाती है, रिजल्ट 0 हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल पता है तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से होगा। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं इस पर। सबसे पहले आप इसमें पहचानेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के नंबर, उसके बाद पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव नंबर एक तरफ। आइए देखते। तो 3 है, 3 के आगे कोई साइन नहीं, तो मैंने बताया था जिस संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता वो हमेशा पॉजिटिव की होती है। उसके बाद ये 1 है, इसके आगे पॉजिटिव लगा है। ये 2 है, इसके आगे पॉजिटिव, तो 2 भी पॉजिटिव की नंबर हुई। इस 6 के आगे प्लस लगा तो 6 भी पॉजिटिव यानी धनात्मक नंबर है। उसके बाद कोई धनात्मक नंबर नहीं है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 3, 1, 2 और 6 ये पॉजिटिव नंबर है यानी धनात्मक, इनको एक तरफ लिख लो। तो 3 + 1 + 2 और +6। उसके बाद बचती हैं ऋणात्मक संख्याएं, इनको एक तरफ लिख लो। तो -2 -3 -4 -8 -2 और -3। ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक सभी संख्याएं पॉजिटिव की हैं, मतलब इनके साइन सेम है, समान चिन्ह है। और यहां से लेकर यहां तक सारी संख्याएं माइनस की हैं, यानी इनके चिन्ह समान है। और आपको मालूम है समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाती हैं, लेकिन आंसर वही रहता है। मतलब अगर पॉजिटिव की संख्याएं हैं सभी तो वो जुड़ तो जाएंगे आंसर पॉजिटिव में, सभी माइनस की हैं ऐड हो जाएंगे लेकिन आंसर माइनस में। तो ऐड कर रहा, तो ये हुआ पॉजिटिव का 12। उसके बाद ये सभी माइनस की हैं तो माइनस की हम ऐड कर लेते हैं। 2 और 3 5 4 9 9 8 17 17 और 2 19 19 और 3 22 19 3 22। तो ये 22 माइनस के आएंगे। अब आप ध्यान से देखिए 12 पॉजिटिव का है और जो 22 है 22 वो नेगेटिव का है। दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, मतलब ये घट जाएंगी। घटती हमेशा बड़ी में से छोटी वाली है। तो 22 में से आप 12 को घटा दीजिए, ठीक है। तो आपके पास बचेगा 12 में से 22 घटाएंगे तो ये आएगा। आप इस तरीके से यहाँ घटा सकते हैं। अगर नहीं आता है तो बड़ी में से छोटी वाली ऐसे लिख के और यहाँ घटा दीजिए। 2 में से 2 गई 0 और 2 में से 1 गई 1, यानी 10 बचा। तो इसका आंसर आया 10। लेकिन ये 10 बचा किस में से, माइनस वाली में से, क्योंकि माइनस वाली बड़ी है। तो 22 में से 12 जाएंगे 10 बचेंगे और ये 10 माइनस के होंगे, क्योंकि ये 22 में से बचे हैं और 22 माइनस की है तो आंसर भी माइनस में होगा, ठीक है। तो आपने देखा कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितनी आसानी से हुआ है। तो इस चीज को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। दिखने में बड़ा आसान लगता है ये, लेकिन आसान है नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बच्चों का टॉपिक है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हर स्टूडेंट के लिए है जिसको मैथ समझ में नहीं आता, चाहे वो कॉलेज पे स्टूडेंट हो, स्कूल में पढ़ता हो या कंपटीशन स्टूडेंट हो। अगर उसे मैथ समझ में नहीं आता तो उसके लिए ये लेक्चर है। आप देखिए और आपको मैथ समझ में आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके हम और दिखाते हैं आपको।
-2 -3 +1 +2 +3 -1 -2। यहाँ भी देखिए कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें कुछ संख्याएं पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले आप पहचानिए माइनस माइनस की संख्या। देखिए माइनस से शुरू हो रहा तो पहले हम माइनस वाली पहचान लेते हैं। तो इसके आगे माइनस लगा, ये माइनस की, इसके आगे माइनस लगा तो ये भी माइनस की है। उसके बाद आइए यहाँ 1 के आगे माइनस लगा तो ये भी माइनस की है, 2 के आगे माइनस लगा तो ये भी माइनस की है। अब माइनस की संख्या हम एक तरफ लिखते हैं, -2 -3 -1 -2। उसके बाद बचती है पॉजिटिव की, तो +1 +2 +3, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नेगेटिव की संख्या एक तरफ हो गई, पॉजिटिव की एक तरफ हो गई। अब इस पे अप्लाई कर दीजिए रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो रूल ऑफ एडिशन हमारा कहता है कि सेम साइन की संख्याएं हमेशा ऐड होती हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव की संख्या है जो जुड़ जाएंगी, आंसर माइनस में आ जाएगा। तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। तो ये माइनस के 8 आ गए। अब आ जाइए पॉजिटिव पे, तो 1 + 2 यानी 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए। तो प्लस के हो जाएंगे 6। अब यहाँ देखो एक संख्या इसके आगे माइनस लगा तो ये माइनस की, और ये इसके आगे प्लस लगा तो 6 प्लस की हो गई। एक संख्या पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये घट जाएंगे। ये हो गया घटाना, और घटती हमेशा बड़ी में से छोटी वाली है। तो 8 में से 6 घटा दीजिए, तो 8 माइनस का है, तो जो 2 बचेगा वो भी माइनस का होगा, क्योंकि 8 माइनस का है। 8 ये जो 2 बचा है वो माइनस 8 में से बचा 8 माइनस का। तो हाँ दोस्तों, तो आपने इस क्वेश्चन को देखा कि किस तरीके से यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है, बड़े ही ध्यान से इनको समझिए। अगर आपके सामने कोई भी समस्या है मैथ की तो ख़त्म हो जाएगी। और ये जो क्लास मैंने शुरू की है, यहाँ से मैंने बहुत विचार करने के बाद शुरू की है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की समस्या यही होती है। ठीक है, तो इसलिए आपकी मैथ की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। आपकी हर कमी को मैं निकाल के फेंक दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आपको उसकी सूचना मिले। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।